वेलकम टू तोतोमो टीवी। जी तो बच्चों, आज आपको सुनाते हैं एक सुपर हीरो बच्चे की स्टोरी। एक बहुत खूबसूरत जगह थी जिसका नाम रेनबो सिटी था। रेनबो सिटी में एक बच्चा रहता था जिसका नाम इब्राहिम था, लेकिन लोग उसे स्पार्कल बॉय के नाम से पहचानते थे। स्पार्कल बॉय अपने शहर से और उसमें रहने वाले लोगों से बहुत मोहब्बत करता था और उनका बहुत ख्याल करता था। जब भी रेनबो सिटी पर कोई मुसीबत आती तो स्पार्कल बॉय सबसे आगे आगे होता और सबकी मदद करता। लेकिन एक दिन अचानक शैडो मास्टर नमूदार होता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। स्पार्कल बॉय शोर सुनकर फौरी तौर पर घर से जब बाहर आता है तो वो शैडो मास्टर को देखता है और फौरी तौर पर अपना सूट पहनता है। वो अपना सूट पहनकर शैडो मास्टर के सामने जाता है और उससे कहता है, शैडो मास्टर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। उसकी बात पर शैडो मास्टर हंसता है, हा 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 हा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और फिर उन दोनों के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी लड़ाई के बाद आखिरकार स्पार्कल बॉय शैडो मास्टर को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है और अंधेरा ख़त्म होता है और रेनबो सिटी के रंग दोबारा वापस आ जाते हैं। रेनबो सिटी के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और स्पार्कल बॉय का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन शैडो मास्टर एक बार फिर से खौफनाक शक्ल इख्तियार करता है और अपनी पावर्स को यकजा करता है और फिर से एक खौफनाक हमले के लिए तैयार हो जाता है। और एक बार फिर से स्पार्कल बॉय और शैडो मास्टर के दरमियान एक खौफनाक जंग स्टार्ट हो जाती है। शैडो मास्टर एक बार स्पार्कल बॉय को पीछे धकेल देता है, लेकिन स्पार्कल बॉय हिम्मत नहीं हारता बल्कि दोबारा से लड़ने के लिए तैयार होता है, अपने लोगों के लिए और अपनी रेनबो सिटी के लिए। और फिर आखिरकार स्पार्कल बॉय एक बहुत जोरदार हमला करता है और शैडो मास्टर को भागने पर मजबूर कर देता है। इस तरह स्पार्कल बॉय दोबारा से रेनबो सिटी की रौनकी और रंगीनियां वापस ले आता है। स्पार्कल बॉय उड़ता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता है और लोगों की खैरियत दरियाफ्त करता है। रेनबो सिटी के लोग बहुत खुश होते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। स्पार्कल बॉय भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो एक बात जानता है कि खतरा अभी टला नहीं।